ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद अध्याय 15। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर कर रहे हैं। इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायेन्ने प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयोः। हे नृप राजा युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, उसी के साथ वेदों के और पुराणों के प्रवचन में निष्ठा होती है, और कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा ज्ञान तथा योग में होती है। इस प्रकार 4 प्रकार की निष्ठाएं बताई। एक है कर्म में, एक है तपस्या में, एक है स्वाध्याय प्रवचन में और एक है ज्ञान योग में। इस 15वें अध्याय में सभी वर्णों और आश्रमों से संबंध रखने वाले धर्मों के सारांश का संग्रह है कि जिसके द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन किया जा रहा है। समस्त मोक्ष धर्मों का सार संग्रह करने के लिए ही इस अध्याय के प्रारंभ से ही कहते हैं कि इस प्रकार से 4 निष्ठाएं होती हैं। उसमें श्राद्ध में होने वाली विशेषताओं को कर्म निष्ठा यानी कर्मकांड इत्यादि श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं कि ब्राह्मण स्वाध्याय इत्यादि में भी निष्ठित होते हैं। ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता दैवे च तद्भावे स्यात् इतरेभ्यो यथार्हतः। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को ही हव्य एवं कव्य दान करे। यदि वैसा ब्राह्मण न मिले तो योगी या प्रवचनकारी को यथा योग्य क्रमानुसार दे। इस प्रकार वह कर्म में निष्ठा रखने वाला ब्राह्मण उसके लिए उपदेश करते हैं कि वह श्राद्ध और देव पूजा शास्त्र विधि के अनुसार पालन करे और अक्षय पुण्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान में निष्ठ यानी जो संन्यास की वृत्ति रखता है, अनासक्त भाव रखता है, ऐसे ब्राह्मण को ही हव्य एवं कव्य दे, उनका दान करे। और वह न मिलने पर कोई योगी तपस्वी हो या प्रवचन पुराणों का प्रवचन करने वाला व्यक्ति हो, इसको भी दे सकते हैं। द्वौ द्वैवे पितृकारी त्रीनैकैकम् उभयत्र वा भोजयत्सु समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। अत्यंत समृद्ध पुरुष भी श्राद्ध में देव निमित्तक 2 और पितरों के निमित्त 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए। कहते हैं कि कितने ब्राह्मणों को भोजन कराए? तो श्राद्ध में कम से कम 2 और पितरों के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए, अथवा देव निमित्तक एवं पितृ निमित्तक एक एक ही ब्राह्मण को भोज कराए। इससे अधिक विस्तार न करें। अगर आपके पास अर्थ की प्राप्ति नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो कम से कम एक एक ब्राह्मण को अवश्य ही भोजन कराएं। देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरा स्वजनार्पणात्। क्योंकि सगे संबंधी आदि
स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, द्रव्य, पात्र और पूजन आदि ठीक से नहीं होते हैं। जितना कम विस्तार करेंगे कार्यों का, उतनी उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि सगे संबंधी ज्यादा जमा करेंगे तो फिर उस कर्म की गुणवत्ता में क्या हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए प्रश्न है कि विस्तार कैसा हुआ कि उसका विशेष निषेध किया जा रहा है। तो कहते हैं यदि दामाद आदि के निमंत्रण करते हैं तो उसके पिता को कैसे नहीं निमंत्रित करेंगे, फिर माता को भी करना पड़ेगा, फिर भाई को भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारा विस्तार होने के कारण फिर वहां पर ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, केवल कर्म ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा विस्तार भी नहीं करना चाहिए। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम काम धुगक्षयम। देशे काले च संप्राप्ते, देश और काल को प्राप्त होने पर श्रुति मुनियों के भोजन करने योग्य अन्न का श्री हरि को पहले भोग लगाएं, यानी विधि पूर्वक मंत्रों के साथ हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर सत्पात्र को श्रद्धा एवं विधि पूर्वक उसे प्रसाद के रूप में प्रदान करें। इस पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पहले भगवान को ही अर्पित करना है, उसके पश्चात ही प्रसाद के रूप में उसे निवेदित करना है, किसी और को दान देना है, यानी ब्राह्मण को। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं स विभजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। देवता, ऋषि, पितरगण, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करते समय परमात्म स्वरूप ही देखना चाहिए। सर्वं तत्पुरुषात्मकम पश्येत्। जब इस प्रकार से प्रसाद का वितरण हो तो सबके अंदर भगवान परमात्मा हृदय में विराजमान है, इस भाव को रखते हुए उसका विभाजन करें और हम भगवान परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही उनके अंश रूपी जीवों का कल्याण हो, इसीलिए हम खिला रहे हैं। इस प्रकार से दान बुद्धि रखते हुए उन्हें देना चाहिए। तो ऐसे श्राद्ध में क्या अर्पित नहीं करना चाहिए? न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाध्याधर्म तत्ववित् मुन्यन्नै स्यात् परा प्रीतिर् यथा न पशु हिंसया। धर्म तत्ववित्, धर्म को, तत्व को जानने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए कि वह श्राद्ध में कभी भी आमिषम न दद्यात्, कभी भी मांस को अर्पित न करे, न स्वयं भी खाए, न ही पितरों को भी उस प्रकार से देना चाहिए। और जिन पशुओं को मारा जाता है उनका भी कल्याण कभी नहीं होगा। इसीलिए इस प्रकार से पशुओं की हिंसा को भी त्याग देना चाहिए। नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्म इच्छताम् न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्काय जनस्य यः। जो लोग सद्धर्म का पालन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट न दिया जाए। तो सद्धर्म है कि दूसरे जीवों का कल्याण करे, उन्हें कभी भी कष्ट न दे। इसीलिए अगर हम किसी के कष्ट का भाजन करेंगे तो अवश्य ही दंड प्राप्त होगा। इसीलिए किसी की हिंसा किए बिना ही श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। एके कर्ममयान् यज्ञान्
ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः आत्मसंयमनेनिहा जुह्वति ज्ञान दीपिति। एक प्रकार से यज्ञ तत्व के ज्ञाता ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में कर्ममय यज्ञों का होम कर देते हैं। ऐसे जब ज्ञान में विकास होता है, निष्कर्म की भावना आ जाती है, तब फिर आत्म संयम रूपी अग्नि के अंदर यानी यज्ञ में फिर सारे कर्मों को हवन कर दिया जाता है। यानी इन कर्मों का परित्याग, कर्मकांड को कब छोड़ना है? तो जब उत्तम अधिकारी पुरुष बाह्य कर्मों का परित्याग कैसे करेगा? तब ज्ञान का विकास होगा, निष्काम कर्म का विकास होगा, तब प्रज्वलित आत्मा स्फूर्ति का आत्म संयम में प्रेम कर देते हैं। ये ज्ञान के प्रभाव से होता है। तो मन का नियमन हो जाएगा तो विघ्न रूप से ही उसे त्याग भी देना चाहिए। इस प्रकार के कर्म के संकल्पों को भी धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। सर्वज्ञ सूक्तों में भी यही कहा गया है। प्रत्यक की स्फूर्ति प्रतीति सत्स्फूर्ति नहीं है, वह शरीर में होने वाली निष्ठा का विघातक है। उसको देखकर कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। उसका त्याग नहीं करने वाला विघ्न से बाधित हो जाता है, क्योंकि कर्म करने पर उसका प्रतिफल भी आता है। इसीलिए अगर प्रतिफल से बचना है तो हमें इस प्रकार से सकाम वृत्ति का त्याग करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और ऐसे कर्मों से भी धीरे धीरे ज्ञान के प्रभाव से निरत हो जाना चाहिए। द्रव्य यज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्यात् अतच्न्यो यस्त्रति ध्रुवम्। द्रव्य यज्ञों से यजन करने वाले पुरुष से सभी प्राणी डर जाते हैं। उनको पता है कि यह सबका अकल्याण ही करने वाला है और वे सोचते हैं कि यह निर्दयी मूर्ख व्यक्ति मुझको अवश्य ही मार डालेगा। जो कर्म में लगा हुआ है वो इस प्रकार के यज्ञ वगैरह करता रहेगा जिससे दूसरे पशुओं की सदा ही हिंसा हो जाती है। इसीलिए ऐसे निर्दयी से ऐसे पशु भी डर जाते हैं, क्योंकि यह आत्म तत्व का ज्ञाता नहीं है। यह भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, केवल कर्म में ही विश्वास रखता है। इसलिए श्रुति भी कहती है न तम विदाय चरन्ति इति, अर्थात जो इन द्रव्यक्षणियों से यजन करने वाला है वह आत्म तत्व को नहीं जानता है। यह दूसरा आप लोगों का विघ्न ही हुआ। अपने प्राणों का पोषण करने वाले अज्ञान से आच्छन्न है, जल्प्य है। वे उक्त के अनुसार आचरण करने वाले हैं। वे केवल दूसरे जीवों का हिंसा ही करता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के पुरुष के लिए क्या उचित है? तस्मात् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्यात् नित्य नैमित्तिकी क्रियाः। इसलिए धर्मज्ञ पुरुष के लिए यही उचित है कि दैवोपपन्नेन प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त मुन्यन्न से ही संतुष्ट रहे। जो प्राप्त है उसी को स्वीकार करें और प्रतिदिन अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से उसे नियुक्त होना चाहिए। यानी अपने गुण कर्मों के अनुसार, वर्ण के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना चाहिए। नित्य वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करना चाहिए और भगवान का यजन भी करना चाहिए। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखाः पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। तो धर्म, उपधर्म, आछल धर्म के कितने प्रकार है बताते हैं कि अधर्म की ये 5 शाखाएं हैं। विधर्म, अधर्म, आभास
उपमा और छल। धर्मज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि वह इन सबों का अधर्म के ही समान त्याग कर दे। तो यह क्या है, इसका विस्तार भी करेंगे कि विधर्म, अधर्म, आभास, उपमा और छल, इस प्रकार से अधर्म कैसे होते हैं। विधर्म क्या है बताते हैं। धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दभृच्छलः। कहते हैं कि धर्मबाध विधर्म स्यात्, जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं। कि अगर हम अपना कर्म करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, उसी बुद्धि से कार्य करते हैं, फिर भी अपने धर्म में अगर बाधा पड़े तो उसे विधर्म कहते हैं। किसी अन्य के द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है, उसे ही उपमा भी कहा जाता है। शास्त्र के वाक्यों का प्रकारांतर से अर्थ कर देना ही छल है। यानी शास्त्रों का जो आदेश उपदेश है उसको कुछ और ही बता देना, यह क्या हो गया, छल धर्म हो गया। जैसे शास्त्रों में केवल इंद्रिय तृप्ति ही करनी है इस प्रकार से बताना, ऐसे कुछ मूर्ख हैं जो ऐसे बोलते हैं, तो वह छल फैलाते हैं। पाखंड या दंभ उपधर्म है। जैसे बौद्ध मत, जैन मत, यह पाखंड है, यह उपमा है, यह उपधर्म है। और किसी अन्य के द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्म है। यानी जो हमारा कर्तव्य नहीं, किसी और का धर्म तुम करो, इस प्रकार से बताना। जैसे ब्राह्मण के लिए वैश्य के कर्म बताना, वैश्य के लिए ब्राह्मणों के कर्म बताना, यह परधर्म हो गया। और जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं। यानी हम इस प्रकार का अन्न खाएं जो हमें लगे कि यह सात्विक है, तो हम किसी प्रीति भोज में चले जाएं और फिर उसके बाद जब हम धर्म करेंगे यानी जप यज्ञ करेंगे, उस जप यज्ञ में अगर विघ्न पड़ता है तो समझ जाना चाहिए कि वहां पर जाकर हमें नहीं अन्न खाना चाहिए था, क्योंकि उसमें किसी पापी व्यक्ति का पापमय धन वहां पर उपयुक्त किया गया है, जिसके कारण हमारा धर्म नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वह विधर्म हो जाएगा, तो उसे त्याग देना चाहिए। श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि क्रम का अनादर करके पांचों की व्याख्या करते हैं, तो यह क्रम से नहीं कह रहे। धर्म की बुद्धि से भी जिसको करने पर अपने धर्म का बाध होता है उस धर्म को विधर्म कहते हैं। जैसे दशावरान भजयेत, इस कथन का कोई यह अर्थ करे कि 10 जो छोटे छोटे हों उन सबों को भोजन कराए, अथवा गांधद्यात, इस तरह से कहने पर जो मरने वाली गौ हो उसका गोदान करना, यह क्या हो जाएगा, छल। क्योंकि वह गाय न दूध देती है न बच्चा भी धारण कर सकती है, ऐसे जस्ट मरने ही वाली है ऐसी गाय को दान में देना ही छल धर्म है। यस्त्विच्छया कृत पुंभीर आभासो ही आश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार जिसको करता है वह आभास है। यानी आश्रम जो है 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी को गृहस्थ का काम नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को ब्रह्मचारी की तरह नहीं, और वानप्रस्थी को सन्यासी की तरह नहीं, सन्यासी को गृहस्थ की तरह नहीं।
अगर करते हैं तो वो आभास है। अगर सन्यासी ही कोई स्त्री के साथ संबंध रखे तो वो आभास हो गया। इसलिए अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार ही जो कर्म किया जाए वही ठीक है। अगर उससे किसी का कल्याण नहीं होता है तो फिर वे सबों को शांति प्रदान करते हैं, यह कैसे होगा? इसलिए आवश्यकता है कि वर्ण और आश्रम स्वभाव विहित धर्म कस्य प्रशेंत इष्टनः। आश्रम और वर्ण के अनुसार ही कार्य करने से व्यक्ति सुखी बनेगा। इसीलिए स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसीलिए गीता भी कहती है पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारा स्वभाव के द्वारा प्राप्त धर्म है उसी का पालन करना चाहिए, अन्यथा वह अनुपयोगी होगा, हमारा उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वा धनो धनम् अनिहानि हमानस्य महाहेरीव वृत्तिदा। निर्धन अपि धर्मार्थम, निर्धन मनुष्य भी, जिसके पास धन नहीं, पैसा नहीं है, वह मनुष्य भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की चेष्टा न करे। यानी उसे भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह बिना भी चेष्टा की अजगर की वृत्ति पलती ही है, उसी तरह निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। यह सांसारिक व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। यह जो निवृत्ति परायण व्यक्ति है उसके लिए कहते हैं कि जब उसने ठान ही लिए कि मुझे भगवत धाम वापस जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है और मुझे केवल परधर्म ही करना है, मुझे अपर धर्म नहीं करना है, तो उस प्रकार की वृत्ति रखने वाले, ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति को निवृत्ति परायण होने के कारण जब सांसारिक कर्मों का त्याग कर देगा तो उसे धन के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए भी कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए और उसे अजगर वृत्ति धारण कर लेनी चाहिए। यानी जो दैववशात प्राप्त हो जाए उसे ही प्राप्त करके अपना भजन साधन करना चाहिए। पैसा न हो तब भी धन के लिए कोई व्यवसाय न करे। आजकल समस्या यही है कि गेरुआ वस्त्र, केशरी वस्त्र धारण करने वाले लोग भी ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। इस प्रकार के ये क्या हो गए, सब पर धर्म हो गए या आभास धर्म हो गए। अधिकार न होने पर भी वैराग्य का धर्म क्यों स्वीकार किया? और अगर वैराग्य धर्म करके ज्ञान की ही प्राप्ति करना चाहते हो तो व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? तो वो हो जाएगा आभास। इस प्रकार से प्रारब्ध के वशात जो प्राप्त हो जाए उसी से धर्म को सिद्ध कर लो, अन्य धर्म मत करो, पर धर्म भयावह। इस प्रकार भौतिक कार्यों में व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए, तो इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत्काम लोभेन धावतोर्थे हयादिश। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निरीह संतोषी पुरुष को प्राप्त होता है, जो केवल आत्मगति को प्राप्त है, ज्ञान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। वह सुख तो कामना और धन के लोभी, इस प्रकार के लोगों में दशों दिशाओं में दौड़ने वाले को कैसे प्राप्त हो सकता है? काम और धन का जो लोभी है उसे इस प्रकार का संतोष कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति ने व्यवसाय में नहीं जाना चाहिए। सदा संतुष्ट मनसः सर्वः सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जिसने पैर में जूता पहन लिया है उसको कंकड़ और कंटों से कोई डर नहीं रहता है।
उसी तरह सर्वदा संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं तो सुखमय ही हो जाती है। संतुष्टः मनसः सर्वाः दिशाः सुखमयाः। जब व्यक्ति को संसार में किसी भौतिक सुख की अपेक्षा ही नहीं रह जाती है, तो फिर उसे किसी दुख से क्या डर है, क्योंकि वह अपने मन के द्वारा ही शांत हो गया है, मन संयमित हो गया है, मन में संतोष उत्पन्न हो गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं है। उदाहरण देते हैं कि जिसने जूता पहन लिया है उसे फिर किसी भी प्रकार के कांटे का डर नहीं रह जाता। इसलिए आत्मसंतुष्ट योगी को सांसारिक सुख दुखों का कोई डर नहीं रह जाता है। संतुष्टः केन वा राजन् न वर्तेतापि वारिणा औपस्थ जैवय कार्पण्यात् गृहपालायते जनः। राजन युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य संतुष्ट रहकर जल मात्र से ही अपना काम नहीं चला लेता है, बहुत सारी चीजों के पीछे भागता रहता है। वह जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय उपस्थ और जिह्वा के अधीन रहकर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान बन जाता है। गृहपालायते, घर में पाले हुए कुत्ते के समान वह घर में ही फंसा रहता है और मनुष्य योनि में आने पर भी कुत्ते का ही बर्ताव करता है। क्यों न वह, वैसे तो कुत्ता भी फेंके हुए रोटी और पानी के ऊपर जी जाता है, लेकिन यह मनुष्य होने पर भी पालतू कुत्ते की तरह घर में ही बैठा रहता है, जो रोटी और पानी कहीं भी मिल जाएगा। भिक्षावृत्ति से शरीर का पालन तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे ज्ञान की उपासना के लिए बाहर नहीं पड़ते हैं और घर में ही पड़े रहते हैं। मर जाते हैं फिर भी घर का त्याग नहीं करते। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं रहता है, असंतुष्टस्य विप्रस्य, उसके तेज, विद्या, तपस्या तथा यश ये सभी इंद्रियों की लोलुपता के कारण विनष्ट हो जाते हैं। उसने जो भी तेज प्राप्त किया है, विद्या, तपस्या, यश प्राप्त किया है, सबका नाश हो जाएगा अगर उसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है। और इसी के साथ उसकी बुद्धि से प्राप्त विवेक भी विनष्ट हो जाता है। स्रवन्ति ज्ञानम चैव अवकीर्यते, उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, यानी उसका पतन हो सकता है। कामस्यांतं च श्रुतिभ्यां क्रोधस्य फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। भूख और प्यास के मिट जाने पर भोजन की कामना समाप्त हो जाती है, फिर और खाने की इच्छा नहीं होती है। एक बार पेट भर गया तो कितनी भी बड़ी मिठाई सामने आए तो खा नहीं पाएंगे, किंतु संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर और उसका भोग कर भी लोभ का अंत नहीं होता है। यही समस्या है। जनः दिशः जित्वा भुक्त्वा च लोभस्य अंतम न याति। लोभ का कभी अंत नहीं होता। जिस प्रकार से यज्ञ में घी डालने पर यज्ञ बंद नहीं होगा और अग्नि प्रज्वलित होगी, उसी प्रकार से अपनी कामनाओं को जीतने वाले, परिपूर्ण करने वाले सारी पृथ्वी को भी साम्राज्य के रूप में स्वीकार प्राप्त कर लेंगे, तब भी उसका भोग भोगने पर वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति तो वस्तुओं की प्राप्ति से हो जाती है, लेकिन कामना करने की वृत्ति, जिसको लोभ कहते हैं, उसका कभी भी कोई अंत नहीं होता है। यानी शरीर की भूख प्यास तो मिट जाती है पेट भरने पर, लेकिन मन की प्यास यह असीमित होती है, अनंत होती है, इसलिए उसे मिटाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए संतोष की आवश्यकता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि मन के लिए तपस्या यही है कि वह संतोष माने,
यानी जो भी प्राप्त है दैववशात उसी को स्वीकार करके खुश रहे। पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञः संशयच्छिदः सदसस्पतयोपेके असंतोषात् पतन्त्यतः। राजन युधिष्ठिर, अनेक विषयों के ज्ञाता तथा सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाले तथा बड़ी बड़ी सभाओं के सभापति भी केवल असंतोष के कारण ही पतित हो जाते हैं। तो इंद्र के उदाहरण में हमने भी श्रवण किया है कि वह असंतोष के कारण ही पतित हो जाता है। वह शची जैसी अत्यंत सुंदर पत्नी होने पर भी गौतम की पत्नी अहल्या के पीछे पड़ गया। इसके कारण उसका पतन हुआ और उसे सहस्त्राक्ष बनना पड़ा था। ऐसे इंद्र देवताओं के सभापति होने पर भी अधः पतंती, असंतोषात, असंतोष के कारण उनका अधपतन हुआ था। असंकल्पान् जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थान् अर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्। संकल्प के परित्याग से काम को पराजित किया जा सकता है। संकल्प यानी इच्छा कि मैं ऐसा करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करना, इसको बस परित्याग कर दें तो काम को पराजित कर सकते हैं। काम के परित्याग से फिर क्रोध भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि काम का ही छोटा भाई अनुज है क्रोध। इसीलिए क्रोध का भी परित्याग हो जाएगा अगर कामनाओं का परित्याग हो जाएगा। जिस अर्थ शब्द से अभिहित किया जाता है उसमें अनर्थ की दृष्टि करने से लोभ को भी जीता जा सकता है। किसी भी भौतिक वस्तु पर जब काम वृत्ति हो जाती है कि इसे हम प्राप्त करेंगे, इसमें कोई अर्थ है, लेकिन उस अर्थ वस्तु को ही अनर्थ के रूप में जानने पर कि इसको प्राप्त करने के बाद भी हमें परम सुख नहीं मिलेगा, दुख ही प्राप्त होगा, इस प्रकार की जब बुद्धि प्रकट हो जाएगी, विवेक उत्पन्न हो जाएगा, तो उस विवेक के द्वारा उस अर्थमय लगने वाली भ्रामक वस्तु में भी लोभ नष्ट हो जाएगा। उसको प्राप्त करने की इच्छा भी हम जीत लेंगे और तत्वों के चिंतन के द्वारा भय का भी परित्याग हो जाएगा। अगर हम आत्म तत्व का ही चिंतन करें तो फिर भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ मन, उसका चिंतन का भी नाश हो जाएगा और उसको न पाने के पश्चात जो भय उत्पन्न होगा कि अरे मैंने इन कामनाओं को तो पाया, भाव भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, यानी भय का भी परित्याग हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि लोग क्या करें, चिंतन करें। इसी को कहते हैं नारद मुनि, आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनिहया। अन्वीक्षिक्या शोक मोह, आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वारा शोक तथा मोह को जीते महापुरुषों की सेवा के द्वारा दंभ को व्यक्ति जीत सकता है। इस प्रकार आत्मा यानी हमारे कल्याण की वस्तु क्या है, अनात्मा यानी जो भौतिक है, इसको विवेक के द्वारा समझ लेना चाहिए कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इस प्रकार से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महद उपासया दंभम, दंभ को परित्याग करके यानी दंभ को जीत कर हमें महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, आचार्यों की, भगवत भक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। मौनेन हिंसा, और मौन के पालन के द्वारा योग में होने वाले विघ्नों को भी जीता जा सकता है, जैसे हिंसा आदि। तो मौन पालन करना अत्यंत आवश्यक। मौन का अर्थ यह है कि भगवान का केवल जप, नाम संकीर्तन वगैरह करें, भौतिक कार्यों को न करें
यानी दूसरों के प्रति हिंसात्मक बातों को न कहें, दूसरों के प्रति अपराध करना, राजनीति युक्त बोलना, इसका परित्याग करना ही मौन का पालन करना है। ऐसे मौन के पालन के द्वारा विघ्नों में जो भक्ति के भजन के विघ्न आते हैं उनको भी हम जीत सकते हैं। और शरीर आदि को निश्चेष्ट करके यानी भौतिक कार्यों में मन इंद्रियों को न लगाने से हम हिंसा को भी जीतते हैं। ज्यादा पर्यटन नहीं करेंगे तो हम हिंसा से भी बच ही जाते हैं। कृपया भूतजम दुःखम दैवं जय्यात् समाधिना आत्मजं योग वीर्येण निद्रां सत्व निषेवया। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा हम जीत सकते हैं। आदि भौतिक दुख यानी दूसरे जीवों के द्वारा, मच्छर, बिल्ली, चूहा, दूसरा व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी, सांड, रास्ते पर कभी कभी सींग लगा देते हैं। इस प्रकार के जो भौतिक जीव हैं हमें दुख दया को दिखाकर यानी उन्हें प्रताड़ित न करके हम इस प्रकार से आदि भौतिक दुख को शांत कर सकते हैं। दैवम समाधिना, और आदि दैविक जो दुख है यानी बारिश, ज्यादा ओले गिर जाना, इस प्रकार के जो आदि दैविक क्लेश हैं, इन आदि दैविक क्लेशों में हमें क्या करना चाहिए? हमें समाधि प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे समाधि के द्वारा यानी भगवान परमात्मा का चिंतन करने के द्वारा हम इन दैविक क्लेशों से बच सकते हैं, उसके दुख को हम शांत कर सकते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक क्लेश, इसके बारे में कहते हैं आत्मजम योग वीर्येण। आध्यात्मिक क्लेश जो मन और बुद्धि के द्वारा प्राप्त है, उसको दुख को हम प्राणायाम आदि के प्रभाव से जीत सकते हैं, यानी योग के प्रभाव से जीत सकते हैं। इसलिए आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करने से हम क्या करेंगे? मन, बुद्धि और शरीर के जो भी समस्या है उनको, दुखों को जीत सकते हैं, शांत कर सकते हैं। निद्राम च सत्व निषेवया जह्यात्, और उसी के साथ निद्रा को कैसे जीत सकते हैं हम? तो निद्रा को अगर जीतना है तो सात्विक आहार के द्वारा हम उसे जीत सकते हैं, तो ज्यादा नींद नहीं आएगी। अगर हम आवश्यक है उतना ही खाएंगे तो हमें आवश्यक है उतनी ही नींद लेनी पड़ेगी, यानी 6 घंटे से कभी भी ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हम सारे दुखों को धीरे धीरे मिटा सकते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार जो है युक्त होना चाहिए, यानी केवल परम कल्याण के लिए ही आहार विहार करना चाहिए, और फिर खाना भी उतना ही चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है, और सोना भी उतना ही चाहिए जितने से आराम हो जाए। इस प्रकार से युक्त भावना से शरीर के पालन के लिए ही सात्विक आहार वगैरह प्राप्त करके निद्रा आदि दोष हम शांत कर सकते हैं। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। रजोगुण एवं तमोगुण को कैसे जीते? कहते हैं सत्वगुण का विकास करने पर हम सत्व के द्वारा रज और तमोगुण को जीत सकते हैं। सत्वम च उपशमेन, और सत्वगुण को उपरति के द्वारा जीता जा सकता है, यानी सत्वगुण में आने पर भी भगवान परमात्मा के चिंतन के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा हम सत्वगुण को भी जीत सकते हैं, उसे भी आध्यात्मिक बना सकते हैं। और इन सबों को यानी उस तत्व को भी, यानी चिंतन वगैरह के कष्ट को भी कैसे जीत सकते हैं? गुरु भक्त्या पुरुषः, अपने गुरुजनों की, आचार्यों की सेवा के द्वारा पुरुष को अनायास ही
जीत लेना चाहिए इन सबको। अंजसा ही जयेत, सुलभता से व्यक्ति इन सबको जीत सकता है। इसीलिए जो श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा है उसी को यहाँ पर नारद जी कहते हैं, यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्भिः सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रकाशित करने वाले गुरु में, भगवान परमात्मा में, चैत्य गुरु में जिसकी मनुष्यत्व विषयिनी दुर्बुद्धि होती है, उसका संपूर्ण शास्त्र श्रवण जन्य ज्ञान हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। कुंजर शौचवत, जो भी उसने श्रुतम, जो भी दिव्य ज्ञान श्रवण किया है, अगर ऐसे गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, वेदों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान प्राप्त है, उनमें साधारण मनुष्य रूपी विषयीनी दुर्बुद्धि हो जाए कि अरे मेरे गुरु तो सामान्य व्यक्ति, मेरे आचार्य तो एक सामान्य व्यक्ति है, मेरे तरह ही हाड़ मांस से बने हुए व्यक्ति हैं, इस प्रकार की पापी दुर्बुद्धि हो जाएगी, तब फिर कितना भी ज्ञान प्राप्त है, सर्वम श्रुतम कुंजर शौचवत, तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थकारी हो जाएगा। इतना सारा ज्ञान होने के पश्चात भी कुंजर यानी हाथी नहाने के पश्चात बाहर आकर कीचड़ में लोटपोट करके पुनः पहले से भी ज्यादा मलिन हो जाता है। उसी प्रकार से, इस प्रकार से गुरु भक्ति त्यागने वाला व्यक्ति मलिन हो जाएगा। इसलिए कभी भी आचार्यों का अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए 11वें स्कंद में भी भगवान उद्धव गीता में कहेंगे कि आचार्य माम विजानीयात न अवमन्ये करहिचित, आचार्य सद्गुरु मेरे समान ही मानो, मैं ही उनके विग्रह के रूप में प्रकट होता हूं, उनका कभी भी अपराध मत करो, और ऐसा अवमान करने पर तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याघ्री लोको वै मन्यते नरम। बड़े बड़े योगेश्वर, योगों में सिद्धि प्राप्त करने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, जो प्रकृति तथा पुरुष दोनों के स्वामी हैं, ऐसे साक्षात भगवान श्री वासुदेव ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। एषः साक्षात भगवान लोकः नरम मन्यते, इस नर रूप में, आचार्य के रूप में साक्षात भगवान ही मानो प्रकट हो जाते हैं। संसारी लोग भ्रम के कारण इनको केवल नरम मन्यते, साधारण मनुष्य समझते हैं, इसीलिए उनका कल्याण नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति समझने से सद्गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, उनके द्वारा प्रतिदिन दिव्य ज्ञान का, गीता का, भागवत का पाठ हो रहा है, उसका लाभ नहीं लेंगे तो नरकगामी मृत्यु को प्राप्त करके पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार पुनः पुनः जन्म लेंगे केवल मरने के लिए। इसलिए आवश्यकता है कि आचार्यों की शरण में जाए, भागवत और गीता का पाठ श्रवण करे और अपना परम कल्याण करे। किसके लिए? षड्वर्ग सम्यक एकांतः सर्वा नियम चोदनाः तदन्ता यदि नो योगान् आवहेयुः श्रमावहाः। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश बतलाए गए हैं, उन सबों का तात्पर्य क्या है? षड्वर्ग संयमई कांतः, हमारे हृदय में जो 6 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही शास्त्रों के यह आदेश प्राप्त है। अथवा 5 ज्ञानेंद्रिया और 6ठे मन को वश में कर लेना ही इसका तात्पर्य है। यह 6 अवगुण हो, यानी अधर्मकारी गुण हो हमारे हृदय में, या फिर ज्ञान में न लगने वाली इंद्रियां, और 6ठा मन, ये तो सबसे बेकार है। तो इन सबको विजय
अक्षय प्राप्त करने के लिए ये सारे आदेश हैं, नियम है। सर्वा नियमः चोदनाः। इसलिए ऐसे नियमों को पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा होने पर क्या होगा? यदि उन नियमों के द्वारा श्री भगवान के ध्यान और चिंतन इत्यादि की प्राप्ति नहीं की जाती है, तो उन नियमों को पालन न करना, उन नियमों को पालन करना केवल श्रमप्रद ही है। श्रम एव ही केवलम आवे हेयुः तर्हि श्रमावहः। अगर हम नियमों को पालन करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, तो कोई लाभ नहीं। तो चाय नहीं पीना है, तो नियम क्यों पालन करने हैं ये पता होना चाहिए। हमें नियम पालन करने हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारा भगवान के ऊपर ध्यान लग जाए, धारणा हो जाए, समाधि लग जाए, चिंतन हो। इस प्रकार से अगर नहीं होगा, या फिर षडवर्ग रूपी इन अनर्थों को हम नहीं जीतेंगे, मन बुद्धि अहंकार को नहीं जीतेंगे, तो सारे नियम पालन करके कोई लाभ नहीं होगा। यथा वार्ता यानी अपनी वृत्ति जिसके द्वारा हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, उसको वार्ता कहते हैं। तो वैश्य के लिए खेती या व्यापार आदि और उनके फल भगवत प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। कर्म के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती। कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है। उसी तरह दुष्ट पुरुष के द्वारा किए गए सभी इष्ट, इस प्रकार से अगर दुष्ट व्यक्ति किसी भी प्रकार से इष्ट कर्म करता है, यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, तथा पूर्त आदि यानी दूसरों के लिए कुएं खुदवाना, तालाब बनाना, इस प्रकार के जन सेवा के कार्य भी करता है, सभी श्रौत और स्मार्त कर्म कल्याणकारी नहीं होते हैं। वे तो विपरीत ही फल देते हैं। वे केवल अपने नाम प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और इनसे किसी का भी मोक्षम न साधयन्ति, मोक्ष का साधन नहीं बनते हैं। इस प्रकार से इनका कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा। वे केवल अनर्थकारी ही बन जाते हैं। इसलिए सारे कर्म वर्णाश्रम के जो भी करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने चाहिए। यच्चित्त विजये यत्तः स्यान्निसंगो परिग्रहः एको विविक्त शरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः। यच्चित्त विजये यत्तः निसंगः अपरिग्रह एक विविक्त शरणः भिक्षुः भिक्षाम ईताशनः स्यात्। जो मनुष्य अपने मन को यानी चित्त को वश में करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह आसक्ति का परित्याग करे, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति त्याग दे, किसी से दान न ले, अपरिग्रह अकेले ही और एकांत में रहे, एक विविक्त शरणः एकांत में अपनी झोपड़ी में रहे और भजन करे। वह संन्यास ग्रहण करके भिक्षुः भिक्षाम इताशनः स्यात् और भिक्षा का थोड़ा सा अन्न प्राप्त करके भोजन करे। संन्यास ग्रहण की बात। और परिग्रह को, गृहस्थ को क्या करना चाहिए? परिग्रह त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से योग की जब वृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा, तो उस क्रम में कर्मों से निरत होकर, उपरत होकर व्यक्ति ज्ञान के अनुशीलन में लग जाएगा, तब उसे संन्यास की सोचनी चाहिए। तो इसलिए परिग्रह त्याग करके अपना धन अर्जित जो भी है वह पत्नी और पुत्रों के कल्याण के लिए त्याग देना चाहिए। और उसके पश्चात व्यक्ति संन्यास के लिए पहले तपोधर्म के लिए, वानप्रस्थ के लिए बाहर निकले और बाद में संन्यास भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार केवल भिक्षावृत्ति के द्वारा वह क्या करे? अपने शरीर का पालन करे। देशे शुचौ समे राजन् संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् आसितर्ज्वंग ओमिति। राजन युधिष्ठिर, शुचौ समे देशे आसनः संस्थाप्य,
युधिष्ठिर योगाभ्यासी को चाहिए कि वह अत्यंत पवित्र और समतल पर, पवित्र स्थान यानी किसी भी धाम में जाए और समतल भूमि पर अपना आसन बिछाए और अत्यंत स्थिर भाव से, स्थिरम समम सुखम, स्थिर भाव से, समान भाव से, सुखप्रद आसन से अपने शरीर को सीधा रखते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए बैठे और फिर क्या करे? ओम इति उच्चारणयति नीति शेषः, ओमकार का जप करे और गायत्री का जाप करे। प्राणापानो सनिरुध्यात् पूरकुकुम्भ करे चक्कैः यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्र निरीक्षणः। पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राण एवं अपान की गति को रोके, इस प्रकार से प्राणायाम करे, प्राण को जीते और जब तक मन संकल्प विकल्प को त्याग नहीं देता है, इच्छाओं को त्याग नहीं देता है, तब तक अपने नासिका के अग्रभाग को देखता रहे। स्वनासाग्र निरीक्षण यानी अर्धोन्मिलित आंखें करके अपने नाक को देखे और उसके ऊपर ध्यान करते हुए भगवान का चिंतन करे ओमकार के साथ। यह विशेष स्थिति है जिसके द्वारा हम जागृत और स्वप्न की दोनों भी अवस्थाओं के बीच की अवस्था को प्राप्त करेंगे और उस अवस्था में ध्यान बड़ा अच्छा होता है, जिससे हम संकल्पों का त्याग करके प्राणायाम करने के पश्चात मन को नियंत्रित करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मन तो भटकेगा, तो फिर क्या करेंगे? यतो यतो निस्सरति मनः काम हतं भ्रमात् ततस्तत उपारित्य हृदि रुन्द्याच्छनैर्बुधः। कामना के अधीन होकर काम हतम भ्रमत मनः, मन इधर उधर भ्रमण करता हुआ जहां जहां जाएगा, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह उसको वहां वहां से लौटा के लाए और धीरे धीरे हृदय में ही, हृदि रुन्ध्यात्, हृदय में उसे रोके यानी परमात्मा के ऊपर चिंतन करे। यह समान ही श्लोक है भगवद गीता के अनुसार, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। भागने वाले मन को वापस पकड़ के लाए और फिर उसे परमात्मा के चिंतन में पुनः लगाए। एवं अभ्यसतश्चित्तम कालेनाल्पि यसायतेः अनीशम तस्य निर्वाणम यात्यनिंधन वह्निवत्। एवं इस प्रकार से अनीशम अभ्यस्तः, निरंतर अभ्यास करे, दिन और रात अहर्निश अभ्यास करे। ऐसे सन्यासी का चित्त थोड़े ही समय में क्या होगा? अल्पयसा कालेन, बहुत अल्प समय के पश्चात उसी तरह शांत हो जाता है। वह्निवत् निर्वाणम याति। उदाहरण देते हैं कि जिस तरह ईंधन रहित अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है, दिए के अंदर जब तेल या घी खत्म हो जाएगा तब बाती अपने आप ही बुझ जाएगी। उसी प्रकार से मन रूपी दीपक को जब वासना रूपी भौतिक इच्छाओं के संकल्प रूपी ईंधन बंद हो जाएगा तब वह दिया शांत हो जाता है, यानी मन फिर शांत हो जाएगा। कामादिभिरनाविद्धम प्रशांताखिल वृत्तियत् चित्तम ब्रह्म सुख स्पृष्टम नैवोत्तिष्ठेत करहिचित्। कामनाओं के संस्पर्श से रहित मन की जब सारी वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं तब वह मन ब्रह्मानंद का संस्पर्श कर लेता है। वह मन आध्यात्मिक सुख को स्पर्श करेगा। स्पृष्टम और करहिचित् न एव उत्तिष्ठेत, और फिर बाद में कभी भी वह चंचल होकर भौतिक कामनाओं में नहीं जाएगा। इसीलिए ब्रह्म निर्वाण यानी हमेशा ही आध्यात्मिक चिंतन उसे प्राप्त हो जाएगा। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्ग वपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः स वै वान्त्याश्च पत्रपः। जो मनुष्य पहले घर से संन्यास लेकर
जहां त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम उत्पन्न होते हैं, उस गृहस्थाश्रम का सेवन करता है, वह सन्यासी वमन को खाने वाला कुत्ता है और अत्यंत ही वांताशी, अपत्रवह, निर्लज्ज है, मनुष्यों में अधम है। इसीलिए एक बार सन्यास के लिए गृह त्यागने के पश्चात घर में वापस प्रचार के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर रहने के लिए नहीं जाना चाहिए या फिर पुनः गृहस्थ नहीं बनना चाहिए। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? भिक्षु वांताशी। अपने ही द्वारा जो वांति की गई, मराठी में वांति यानी वोमिटिंग किया गया है, वमन किया गया है, वही उसी को पुनः अशी यानी पुनः खाना। इतना गंदा काम तो कोई नहीं करता है। तो इसी प्रकार से संन्यास लेने के पश्चात पुनः गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से निर्लज्ज वृत्ति का त्याग करना चाहिए। एक बार संन्यास के लिए बाहर निकल गए तो पुनः घर में वापस नहीं जाना चाहिए। यही स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो वित्कृमि भस्मसात् तयेनम् आत्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमः। स्वदेह मर्त्यः, यह अपना भौतिक शरीर मृत्युग्रस्त है, अनात्मा है। इसमें आत्मा है लेकिन यह आत्मा नहीं है। यह तो विष्टा, कृमि और राख की ढेर होने वाला है। यह हमने कल श्रवण किया है। इस तरह से जिन लोगों ने यह चिंतन अभी कर लिया है, वे ही अज्ञानी लोग इस शरीर को आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार शरीर को ही आत्मा मानने वाले लोग ही इस भ्रम के जाल में फंसे रहेंगे और भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे और पुनः उनमें ग्रह को प्रवेश करना पड़ेगा। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिंद्रिय लौल्यता। गृहस्थस्य क्रिया त्याग, गृहस्थ का कर्म त्याग करना, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य का त्याग करना, तपस्वी वानप्रस्थी तथा सन्यासी का ग्राम सेवन करना, यह उन सबों का इंद्रिय चांचल्य ही है। अगर गृहस्थ व्यक्ति कहता है कि मुझे अभी काम पे नहीं जाना है, तो यह उसकी मूर्खता है। अगर ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ ज्यादा बात करना चाहते हैं और पिक्चर मूवीज देखना चाहते हैं, तो यह उनके ब्रह्मचर्य का नाश है, वो उनकी मूर्खता है। तपस्वी वानप्रस्थी जो हैं, इनके लिए ग्राम में घूमना, सिटीज में घूमना, यह भी इंद्रिय चांचल्य है। और सन्यासी के लिए भी ज्यादा ग्राम्य लोगों में संपर्क रखना भी दोष ही उत्पन्न करेगा। आश्रमाप सदा येते खल्वाश्रम विडंबकः देववाया विमूढ़ांस्तान उपेक्षेतानुकंपया। उपर्युक्त चारों जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम के कलंक हैं। आश्रम विडंबकाः, वे केवल जोकर्स हैं। विडंबक यानी विनोद पात्र, यानी केवल वो विदूषक हैं और वे आश्रमों के लिए कलंक हैं। ब्रह्मचारी जो स्त्रियों से संपर्क रखता है, गृहस्थ जो काम नहीं करता है, वानप्रस्थी जो तपस्या नहीं करता है, और सन्यासी जो केवल शहरों में ही घूमता रहता है, ये सब क्या है? कलंक है। ये आश्रम का ढोंग करने वाले हैं। देव माया विमूढ़ान, भगवान की माया शक्ति के द्वारा भ्रमित हुए मूर्ख है। तान अनुकंपया उपेक्षेत, इन सबों पर अनुकंपा करके इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो क्या जाके इनको मारना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, इनको दया करके इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि भगवान ही इनको ठिकाने पे लाएंगे। इस प्रकार से सोचकर उनके पास नहीं बैठना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। आत्मानं च्वेद्या जानीयात् परम ज्ञान धुताशयः किमिच्छन्तस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति लम्पटः।
परम ज्ञानम धृताशयः चेत। आत्मज्ञान के द्वारा, भगवान के चिंतन के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो चुकी हैं, जिसका हृदय परिपूर्ण रूपेण शांत हो चुका है, तथा जिसने अपनी आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, यानी भगवान परमात्मा का दर्शन कर लिया है, वह किस विषय की इच्छा से तथा किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। वा लंपटः देहम पुष्णान्ति। देह का पालन केवल आत्मचिंतन के लिए होना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस प्रकार से अपने धर्म का पालन, यानी वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, वह केवल शरीर के पालन के लिए उसे खाना चाहिए, न कि इंद्रिय भोगों की चांचल्यता को प्राप्त करने के लिए, जिससे फिर उसके शुद्ध ज्ञान का नाश हो जाएगा और वह भौतिक संसार की काम वासनाओं में लिप्त हो जाएगा। इसीलिए उपनिषदों का लाभ लेना चाहिए। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भीषून्मन इंद्रियेशम वर्तमानि मात्राधिशनाम च सूतम सत्वम बृहद बंधुर मीश सृष्टम। शरीरम रथम आहुहु। उपनिषदों में कहा गया है यह दिव्य ज्ञान कि शरीर तो एक रथ के समान ही है। इंद्रियानि हयानाहु, और इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार रूपी इंद्रियां, उसमें भी खास करके जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको इन रथ का अश्व जानना चाहिए, घोड़े जानना चाहिए। इंद्रियेशम मन अभीषून, और इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है इस रथ की। और मात्रा वर्तमानी, शब्दादि विषय, यह इस रथ को घूमने के लिए विषय मार्ग है। धीशनाम च सत्वम, बुद्धि को सारथी कहा गया है। चित्त को ही परमात्मा के द्वारा निर्मित बांधने की विस्तृत रस्सी कहा गया है। इस प्रकार वह सारथी बुद्धि है। इस प्रकार यह जो रथ है, इसको हमें भगवान के साक्षात्कार के लिए चलाना चाहिए, न कि भौतिक संसार के भ्रमण में काम वासनाओं के पीछे इसको कभी नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आवश्यकता है कि हमारे सारे प्राणों को हमें जीतना चाहिए। कौन कौन से प्राण हैं? अक्षम दश प्राणम अधर्म धर्मो चक्रे विमानम रथिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। दश प्राणम, 10 प्राण है। कौन कौन से? प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त एवं धनंजय। यह 10 प्राण हमारे शरीर में है। यह उसी तरह शरीर रूपी रथ की दूरियां हैं। और धर्म और अधर्म, यह उस रथ के 2 पहिए चक्के हैं। अधर्म धर्मौ चक्रे। अभिमानम जीवम च रथिनम, अहंकार युक्त जीव ही उस रथ का स्वामी है। अहंकार से भरा हुआ वह क्या है? वह एक्चुअली सवारी है जो उस रथ पर जा रही है। और उस जीव का प्रणव ही धनुष है। प्रणव भी ओंकार जो है, प्रणवम पठन्ति शरम च, वह धनुष है जो उसको बचा सकता है शत्रुओं से। और शुद्ध जीव उसका बाण है तथा परमात्मा ही उसके लक्ष्य है। उसे जाना कहाँ है? गंतव्य स्थान जो है उस रथ के लिए, वह परमात्मा का धाम है, वैकुंठ धाम है। वहां पर उसे जाना है। रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानोवमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेव मादय रजस्तमः प्रकृतयः सत्व प्रकृतयः क्वचित्।
राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान असूया यानी दूसरों में दोष बुद्धि द्वेष करना, छल हिंसा मत्सर, दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं ही जलते रहना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सभी तथा इसी तरह के दूसरे भी जीवों के अनेक शत्रु हैं। उनमें प्रधान रूप से रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्ति रहती है वह भी हमारी शत्रु है, और कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान भी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। इसीलिए कभी कभी सत्वगुण में आकर भगवान का चिंतन छोड़कर गरीब लोगों की सेवा करना, भूखे नंगों को कपड़े पहनाना, उनको अन्न खिलाना, या दूसरे लोगों को अविद्याग्रस्त शिक्षण देना, यह प्रकार का परोपकार भी सात्विक प्रकृति है, वह भी हमारे लिए यानी आत्मा के लिए शत्रु ही है। इसलिए भगवान का चिंतन कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। इस रथ को परमात्मा की ओर ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात इस रथ को आगे कहां कहां बढ़ाकर भगवान के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाना चाहिए, इसका श्रवण हम करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, नारद मुनि की जय, मोक्ष धर्म की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।